जी, तो क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअली दो टाइप की हैं, एक है प्री माइंड और दूसरी है माइनेबल। ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसी टाइप की करेंसी है जो हम पहले से ही माइन कर देते हैं सारी की सारी। तो प्री माइंड करेंसीज में ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट होता है वो पहले से करेंसी सारी, जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना टोकन सप्लाई जो है वो करीब 1 बिलियन कॉइन्स का रखना है, ठीक है। तो वो पहले से ही अपनी सारी की सारी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो माइन करके रख लेंगे और वो करेंसी को माइन करके वो अपनी ट्रेजरी में रख लेते हैं। तो फिर वो ट्रेजरी को अलग अलग तरीके से, मतलब वो ऐसे शेड्यूल्स बना लेते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो धीरे धीरे मार्केट में सप्लाई करते रहें। अब वो कैसे करते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई यील्ड रिटर्न निकाल सकते हैं, वो स्टेकिंग लगा सकते हैं, वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पे जाके उसका लिक्विडिटी पूल्स बना सकते हैं, फिर लिक्विडिटी पूल्स के थ्रू उसको रिवॉर्ड कर सकते हैं। तो वो कोई भी तरीका हो सकता है। ये होती हैं प्री माइंड करेंसीज। दूसरी होती हैं माइनेबल, जैसे कि हमारी बिटकॉइन और इथेरियम है। माइनेबल करेंसीज़ में ऐसा होता है कि जैसे जैसे जो नोड्स होते हैं या जो माइनर्स होते हैं या वैलिडेटर्स होते हैं, वो जैसे जैसे नए नए ब्लॉक्स बनाते जाते हैं, हर ब्लॉक बनाने पे कुछ ना कुछ क्रिप्टो करेंसी का रिवॉर्ड होता है। जैसे बिटकॉइन के केस में इस समय करीब 6.25 बिटकॉइंस का रिवॉर्ड चल रहा है, ठीक है। ये शुरुआत 50 बिटकॉइन से हुई थी कि आप एक नया ब्लॉक बनाएंगे तो 50 बिटकॉइन आएंगे, लेकिन बिटकॉइन के एल्गोरिदम में एक ऐसा प्रोसेस लगा हुआ है जिसको बिटकॉइन हार्विंग कहते हैं। तो करीब करीब 4 साल के बाद वो बिटकॉइन हार्विंग हो जाती है और जो रिवॉर्ड होता है जो कि हर ब्लॉक बनाने पे बन रहा है, मतलब मिल रहा है माइनर्स को, वो हाफ होता जाता है। तो इस वजह से शुरुआत 50 से हुई थी, फिर 25, 12.5, फिर नाउ 6.25। अब अगली माइनिंग मेरे ख्याल से अगला हार्विंग इवेंट शायद 2024 में आएगा, तो वो और हाफ हो जाएगा। जी, ये ऐसा एक प्रोसेस इसलिए भी रखा गया है क्योंकि एक तो बिटकॉइन को डिफ्लेशनरी नेचर देना है। डिफ्लेशनरी नेचर से मतलब कि जो उसका मनी सप्लाई है उसको हमने स्लो करते जाना है। तो अगर हम उसके मनी सप्लाई को स्लो करते जाएंगे, और जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो बिटकॉइन का टोटल, यानी जो टोटल सप्लाई हो सकता है वो सिर्फ 21 मिलियन हो सकता है, ठीक है। तो हम एक तरह से एक फिक्स सप्लाई की चीज़ को, उसका सप्लाई को, मतलब जिस स्पीड से वो बाहर आ रहा है उसको भी स्लो करते जा रहे हैं। तो एक तरह से उसकी लॉन्गिविटी बढ़ रही है, और लॉन्गिविटी बढ़ने के साथ साथ एक ये भी अजम्पशन इस एल्गोरिदम में लगा हुआ है कि जस्ट बिकॉज डिमांड कम होती जाएगी, सप्लाई की स्पीड कम होती जाएगी, तो उस वजह से उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से वो लाइक प्रॉपरली एटलीस्ट जो फियाट करेंसीज हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी डिफ्लेशनरी और उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से एक ऐसा अजम्पशन है कि बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। अब जैसे इथेरियम है, इथेरियम में टोटल फिक्स सप्लाई अभी सेट नहीं है, तो लेकिन फिर भी हर ब्लॉक माइन कर, मतलब हर ब्लॉक जैसे ही माइनर ऐड करता है उनको रिवॉर्ड्स इथेरियम में मिलते हैं। लेकिन उन्होंने ये डिफ्लेशनरी नेचर और सप्लाई कंट्रोल करने के लिए बर्न मैकेनिज्म्स लगा रखे हैं। बर्न मैकेनिज्म मतलब हम एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फीस जो होती है वो एक ऐसे वॉलेट में भेज देते हैं जहाँ से वो फंड्स रिट्रीव ही नहीं हो सकते। तो मतलब एक तरह से हमने उसको बर्न कर दिया। तो ये ऐसे ऐसे अलग तरीके होते हैं जी। हम टोकन डिमांड की सप्लाई को इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि जो टोकन के एक तरह से होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले उनको होल्ड करने का। सो माइनिंग में एक्चुअली ये माइनर जो टर्म है ना, हमने जो उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी जो उसका आउटकम आ रहा है, हमने उसको दे दिया है। एक्चुअली जो माइनर हैं वो ब्लॉकचेन के नोड्स हैं, और नोड्स क्या कर रहे हैं, नोड्स वही काम कर रहे हैं जो बैंक्स कर रहे थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यानी जब भी कोई, मान लीजिए ऐसा ट्रांजैक्शंस का ब्लॉक आता है, यानी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं, तो इन बहुत सारे ट्रांजैक्शन को मिला के एक ब्लॉक बनता है। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करना है, उनको मतलब देखना है कि हाँ ये सारे ट्रांजैक्शन सही हैं, फिर उनको लेजर पे अपडेट करना है, यानी जो ब्लॉकचेन का लेजर है उस पर जाके अपडेट करना है। तो पूरी ये बात ये आ जाती है कि ये अपॉर्चुनिटी दी किसको जाएगी और कैसे दी जाएगी। अब ये कैसे दी जाएगी ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कॉन्सेंसस मैकेनिज्म ब्लॉकचेन का कैसा है, ठीक है। मैं आपको जो बिटकॉइन और इथेरियम का करंट कंसेंसस मैकेनिज्म है, ये सितंबर में चेंज होने वाला है, बट फिलहाल जो बिटकॉइन और इथेरियम का करंट कंसेंसस मैकेनिज्म है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क है, पूरा जो माइनिंग का इकोसिस्टम है ये प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पे बना है। हाँ, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा वो चेंज क्यों होने वाला है। आसान भाषा में वो थोड़ा स्लो है और उसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा आती है, तो एटलीस्ट थोड़ा पेनफुल हो जाता है मतलब सेंडर के लिए एटलीस्ट थोड़ा उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी देना। मैं आपको अगर बहुत ही आसान भाषा में प्रूफ ऑफ वर्क बताऊं, ऐसा मान लीजिए मैंने एक गेम चला दिया, जिसे कहते हैं लेट्स से हु वांट्स टू बी अ बैंकर, ठीक है। और मैंने उसमें बोला कि मैंने आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे रहा हूँ
और आपको मुझे इसका सॉल्यूशन बताना है। अब बात यह है कि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि आप उसमें, जैसे हम बचपन में करते नहीं थे कि आंसर डाल के देखते थे और आंसर डाल के देखते थे कि आंसर सही है या नहीं, है ना। तो हम यही कर सकते हैं, हम एक रैंडम नंबर को उसका आंसर डाल के देखेंगे और देखेंगे कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। और हम तब तक हम रैंडम नंबर्स डालते जाएंगे जब तक वो आंसर सही नहीं आता, हाँ, और जब तक वो तुक्का भिड़ जाए। अब ऐसा है कि कोई भी जितने ज़्यादा गेसेस एक सेकंड में कर पाएगा वो उतनी जल्दी आंसर तक पहुंच पाएगा, ठीक है। इसको बिटकॉइन के इकोसिस्टम में अलग अलग में हैश रेट या फिर कंप्यूटेशनल पावर ऐसी चीज़ें कहते हैं। हैश रेट से मतलब एक सेकंड में हम कितने ज़्यादा हैशेस, कितने ज़्यादा रैंडम नंबर्स चेक कर पा रहे हैं। आज के टाइम पे माइनिंग जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एटलीस्ट बड़ी बड़ी हैं, उनकी हैश रेट्स पेटा हैशेस तक पहुंच गए हैं। पेटा हैशेस मतलब मेगा इज़ लाइक 1 मिलियन, देन देयर इज़ गीगा, देन टेरा, देन पेटा। तो आप सोच सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स कितने एडवांस हो गए हैं। तो माइनिंग में बस यही होता है कि हमने जैसे ही ये सॉल्यूशन निकल जाएगा, इस सॉल्यूशन को नॉन्स कहते हैं। जिसने भी ये सॉल्यूशन निकाल लिया उसको ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी, मतलब वो बैंकर बन जाएगा, वो जीत गया। और उसको ये अपॉर्चुनिटी दे दी जाएगी कि ये रहा आपका ट्रांजैक्शंस का ब्लॉक, ये आप लीजिए, इसको वैलिडेट कीजिए, उसको देखिए सब कुछ सही है और उसका ब्लॉग बना के ब्लॉग में ऐड कर दीजिए। जैसे ही वो ऐड कर देंगे, जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको 6.25 बिटकॉइंस मिल जाते हैं रिवॉर्ड में, या जितना भी किसी अलग अलग ब्लॉकचेन का जितना भी रिवॉर्ड है। अब जैसे ही इन्होंने ब्लॉक ऐड किया है, बिटकॉइन में एक ऐसा एल्गोरिथम बना हुआ है टू इंश्योर कि जो इस माइनर ने ऐड किया था वो सही है या नहीं। तो उसके लिए बिटकॉइन नेटवर्क में ऐसे 12 कन्फर्मेशंस, यानी 12 अलग जो माइनर्स होंगे वो जस्ट बस कंफर्म करेंगे कि जो ऐड हुआ था वो सही है या नहीं। तो ये माइनिंग का प्रोसेस है। हाँ, तो बस आखिरी चीज़ में यही बता रहा था कि जस्ट बिकॉज इसमें कंपटीशन है और आपको इतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर डालनी है, इस वजह से एटलीस्ट जो प्रूफ ऑफ वर्क है, यानी जो क्रिप्टो माइनिंग है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आता है। क्योंकि एक तरह से जितना ज़्यादा आप कंप्यूटेशंस कर पाएंगे, आपके हार्डवेयर्स इतने ज़्यादा एफिशिएंट होने चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटेशंस कर पाएँ। अब आप ऐसा मान लीजिए कि जस्ट बिकॉज तुक्का ही मारना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका तीसरा तुक्का लग जाए। तो अगर आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर के CPU से भी माइनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत ही कम में % प्रोबेबिलिटी है कि आपका तुक्का लग जाएगा और आपको 6 बिटकॉइन मिल जाएंगे रिवॉर्ड में। हाँ जी, लेकिन ये तुक्का या you can definitely start, but again with these low energy hardwares it will be very difficult कि आपको ऐसा मिल जाए। जो आपके कंपटीशन में हार्डवेयर्स हैं वो बहुत ही बड़े बड़े GPUs को ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स कहते हैं, वो जो हैं वो उनके हैश रेट्स किलो हैशेस, मेगा हैशेस पर सेकंड में चल रहे हैं। मतलब ऐसे जैसे मैं बताया ना, ऐसे प्लांट्स इंडिया में भी हैं बल्कि, जिन्होंने करीब 600 माइनिंग रिग्स लगा रखी हैं एक ही प्लांट के अंदर। और उस प्लांट की मेरे ख्याल से, जितना मेरा कैलकुलेशन है, उसकी हैश रेट करीब कुछ मेगा हैशेस पर सेकंड में होना चाहिए। और फिर उसी के हिसाब से उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मेरे ख्याल से महीने का आराम से 3-4 लाख रुपए तो आ ही रहा होगा। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको हार्डवेयर तो लगाने पड़ेंगे। आप CPU से माइनिंग तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट बिटकॉइन की। अब आपको हार्डवेयर तो लगानी पड़ेंगे, या तो आपको एक GPU के साथ उसमें GPU में ग्राफिक कार्ड चलते हैं। जो ये हार्डवेयर आते हैं उसमें 6 से 8 करीब ऐसे मेरे ख्याल से 14-16 वाले भी अब हार्डवेयर आ गए हैं, लेकिन 6 और 8 वाले बहुत ही कॉमन हैं। तो वो 6 से 8 ग्राफिक कार्ड्स लगा के आपको माइनिंग रिग प्रॉपर लगानी पड़ेगी। माइनिंग रिग लगा के आप, दुनिया में बहुत बड़े बड़े माइनिंग पूल्स होते हैं, तो आप उन पूल्स का पार्ट बन सकते हैं। पूल्स में क्या होता है कि आप अपनी जो ये अपनी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो उनको प्रदान करते हैं। तो जितना मान लीजिए एक ब्लॉक बना, उस एक ब्लॉक बनने में जितनी टोटल कंप्यूटेशनल पावर यूज हुई थी, उसका जितना % भी आपने प्रोवाइड किया था, उतना % ऑफ बिटकॉइन आपको रिवॉर्ड में मिले। ये पूल्स भी इसीलिए बनाए गए हैं ताकि मतलब अगर कोई ऐसा जना है जो से 2-3 हार्डवेयर लगा के भी कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो कर पाए। क्योंकि अब जैसे 4 मंजिला प्लांट है जहाँ पे इतना बड़ा पूरी फैसिलिटी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, उनके कंपटीशन में आने के लिए ये स्पेशली ये पूल्स बनाए गए हैं।